हमारा आज टॉपिक है केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर 2। इसका लास्ट टॉपिक है। इसका चैप्टर एंड हो जाएगा यहाँ। कैलकुलेशन किस चीज़ की है? रिलेटिव एटॉमिक मास की। कहाँ से? फ्रॉम आइसोटॉपिक अबंडेंस। आइसोटॉप्स की जो अबंडेंस है, कितने परसेंट कौन सा आइसोटॉप है किसी भी एलिमेंट का, उससे कैलकुलेट करना है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटॉपिक अबंडेंस। एन एलिमेंट यूजली कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू डिफरेंट आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, डिफरेंट तादाद में भी डिफरेंट होते हैं। आइसोटॉप्स का हमें पता है, इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं उनकी तादाद मिला के टोटल उनका करें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, तो ये मास नंबर होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये फिक्स रहता है प्रोटॉन, और ये चेंज होता है। जब ये चेंज होगा तो ये आइसोटॉप्स बनेंगे। तो एन एलिमेंट यूजली कंसिस्ट ऑफ फ्यू डिफरेंट आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का हमें पता चल गया विद डिफरेंट मास नंबर। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होने की वजह से मास नंबर जो है इनका वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक। तो दीज मास नंबर्स आर कॉल्ड, तो ये जो मास नंबर अलग अलग के होंगे आइसोटॉप्स, मसलन कार्बन की सिंपल एग्जांपल 12, कार्बन 13 वाला, कार्बन 14। तो ये कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, ये मास नंबर तीनों के डिफरेंट हैं। तो दीज मास नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिव आइसोटोपिक मास। तो इसको, ये जो मास नंबर है, मास नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस। तो ये इनको कहते हैं रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस। हमने पहले पढ़ा है लास्ट टॉपिक के अंदर का रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, ठीक, इसको कंपेयर किससे करते हैं? 1/12 ऑफ C12 एटम। ठीक, कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कंपेयर किया जाता है इसे। और ये हम पहले लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास को इसके साथ कंपेयर किया जाता है। ये कंपैरिजन होता है, ये स्केल है 1/12 ऑफ C12 कार्बन एटम। तो अब ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। डिफरेंट मास नंबर के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, तो ये इनको कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे? तो आइसोटोपिक अबंडेंस के लिहाज से इसको अबंडेंस देखेंगे, उसके लिहाज से इनका रिलेटिव एटॉमिक आइसोटोपिक मास जो है वो निकाला जाएगा। ईच आइसोटोप विल आल्सो हैव, ये हर आइसोटोप जो है विल आल्सो हैव, क्या होगा उसका? इट्स ओन नेचुरली अकरिंग अबंडेंस। उसकी हर किसी की अपनी अबंडेंस होती है। मसलन कार्बन को, ये जो है कार्बन 12, इसकी अबंडेंस तकरीबन 99 पॉइंट तक पहुंच जाती है, 98 पॉइंट समथिंग बनती है। तो ये, और बाकी ये है इंतहाई कम मकदार में है दोनों। लेकिन क्लोरीन जो है, क्लोरीन के दो हैं, 35 और क्लोरीन 37। तो इनकी जो है ये 75 तकरीबन परसेंट के करीब बनती है, ये 25 के करीब बनती है। राउंड अबाउट है, ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट इसी टॉपिक के अंदर इनकी मेंशन होगी। फिलहाल आप ये राउंड अबाउट 75 और 25 के करीब करीब बनती है। तो ये डिफरेंट होती है हर एक की अबंडेंस, नेचुरली अकरिंग। आइसोटोप विल आल्सो हैव इट्स ओन नेचुरली अकरिंग। तो ये आइसोटोप्स कौन से हैं? ये वर्डिंग जो है नेचुरली अकरिंग, जो कुदरती तौर पर पाए जाएं, ये साथ मेंशन करना जरूरी है। विच इज कॉल्ड आइसोटोपिक अबंडेंस। अब उसको कहेंगे आइसोटोपिक अबंडेंस। हर आइसोटोप की जो नेचुरली अकरिंग अबंडेंस होगी, ये अबंडेंस याद रखना है कौन सी है? नेचुरली अकरिंग अबंडेंस, कुदरती तौर पर पाई जाने वाली अबंडेंस होगी जो हर आइसोटोप की, उसको कहेंगे आइसोटोपिक अबंडेंस। दो टर्म्स हो गई, आइसोटोपिक मास, ठीक, और आइसोटोपिक अबंडेंस। दो चीजों का मेंशन है यहां तक। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? आरएएम
रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का फ्रॉम द रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस। तो ये तरीका है, रिलेटिव एटॉमिक आइसोटोपिक मासेस के हर आइसोटोप का मास नंबर अलग अलग है। और दूसरी चीज क्या है, आइसोटोपिक अबंडेंस। आइसोटोपिक मासेस और आइसोटोपिक अबंडेंस से मालूम किया जाएगा बाय द फॉलोइंग फार्मूला। और फार्मूला क्या होगा रिलेटिव एटॉमिक मास का, ये फार्मूला क्या क्या है कैलकुलेट करने का कि फर्ज करें पहला जो आइसोटोप है, ठीक, उसकी उसका मास ये m1 उसका मास हो गया, ये p1 उसकी अबंडेंस के लिए है। p जो है छोटा, ये अबंडेंस को शो कर रहा है। अबंडेंस कौन सी है, ये आइसोटोपिक अबंडेंस। तो पहले का मास और उसकी अबंडेंस, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक, जौन सा मास नंबर होगा आइसोटोप का उसको उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस, ठीक, फिर दूसरा आइसोटोप उसकी अबंडेंस को मल्टीप्लाई किया उसके मास नंबर के साथ। जितना दूसरे का मास होगा आइसोटोप का सेकंड नंबर पे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अबंडेंस के साथ। ये दरमियान में इसके कोई साइन नहीं हो जहां, तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे प्लस m3p3, तीसरे का भी इसी तरह, p3 अबंडेंस हो गई तीसरे की, m3 तीसरे का मास नंबर हो गया। तो ये कंटिन्यू रहेगा जितने भी होंगे, और सभी को डिवाइड किस पे करेंगे, 100 पे। इनको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, बाद में इनको आपस में जमा कर दिया और एंड पे 100 पे डिवाइड कर दिया सारे जवाब को। तो ये तरीका है रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने का। तो एलिमेंट क्रिप्टॉन जो है, क्रिप्टॉन की एग्जांपल दी है उसने, उसके 5 आइसोटोप्स हैं। कितने हैं क्रिप्टॉन के, है 5 आइसोटोप्स। और उनके जो रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस हैं, हर आइसोटोप का रिलेटिव एटॉमिक मास, आइसोटोपिक मास हर का अपना मास अलग होगा, डिफरेंट होगा। एंड आइसोटोपिक अबंडेंस, और हर किसी की अबंडेंस पांचों की डिफरेंट आएगी। तो वो टेबल के अंदर शोन है। और वो टेबल के अंदर कैसे है कि पहला जो आइसोटोप है उसका मास नंबर है 80, 80 के बाद 81 जो है वो मिसिंग है, ये 81 मिसिंग है। ये इसके अंदर तरतीब याद रखना हो, अगर ये आ भी जाए क्वेश्चन तो ये पता हो कि 81 मिसिंग है। 80, 80 के बाद दूसरा 82, ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2, इसी तरह तीसरा M3, M4 और M5। तो इधर अगर देखें जिसका मास नंबर 80 है उसकी अबंडेंस कितनी है, 2% है, सिर्फ 2% है। तो ये इसकी अबंडेंस हो गई P1। इसी तरह इसकी अबंडेंस 82 मास नंबर के साथ जो है उसकी अबंडेंस कितनी है, वो 12% है। यानी कि एक सैंपल के अंदर अगर 100 मिक्सचर हो सभी का और उसके अंदर टोटल एटम 100 हो तो 12% एटम जो होंगे वो 82 वाले निकलेंगे, 80 मास नंबर वाले के सिर्फ 2% होंगे। और 83 की ये भी है 12, दोनों की 12% 84। तो ये बन जाएगा P2, ये P3, इसकी अबंडेंस, फोर्थ की अबंडेंस P4, फिफ्थ की अबंडेंस P5। अब M1 को P1 से मल्टीप्लाई करेंगे, M1 को P1 से मल्टीप्लाई करेंगे, M2 को P2 से मल्टीप्लाई करेंगे, M3 को P3 से, M4 को P4 से, M5 को P5 से, आपस में इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये सारे आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई होंगे। तो ये दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा सभी को जमा कर देंगे बाद में। पहले मल्टीप्लाई इसको हल कर लिया, इसको हल कर लिया, बाद में सभी को तरतीब वाइज पहले ज़रब दी, सभी को बाद में जमा कर लिया और उस एंड पे 100 पे डिवाइड कर दिया। तो जो भी जवाब आएगा वो होगा रिलेटिव एटॉमिक मास किसका, क्रिप्टॉन का। तो अब इसको याद अगर जुबानी रखना है, यहाँ 80 के बाद
81 मिसिंग है, 82 85 बनेगा और 81 मिसिंग है मास नंबर तरतीब वाइज। और यहाँ है 2 12 12 57 17, इसको पंजाबी में याद कर लें, इजी जबानी याद हो जाएगा ये सारा। 2 12 12 57 17 ऐसे 2 12 12 57 17, ये सभी वैल्यूज जो हैं इजीली याद हो जाएंगी इस तरीके से इसको बोलने से। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला बन गया m1 p1 m2 p2 m3 p3 m4 p4, और सभी को एंड पे डिवाइड किसके पे करना है, 100 पे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 80 है पहला, उसको उसकी अबंडेंस, पहले का मास और उसी की अबंडेंस अपनी जो है वो 2% है, ठीक। m1 p1 ये बन गया, ये बन गया m2 p2, दूसरे की अबंडेंस 12% थी तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 82 को, m2 p2 बन गया, ये m3 p3, चौथे की अबंडेंस थी 57%, उसको 84 नंबर पे जो मास नंबर था 84, m4 p4। इसी तरह ये आखिरी का पांचवें का 17% उसकी अबंडेंस थी, उसको उसी के मास के साथ, उसका जो सामने मास लिखा था उसी से मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई करके इनको मल्टीप्लाई करके दिया, इनको किया, जो जो आंसर आया सभी को जमा करने के बाद 100 पे डिवाइड कर दिया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, ठीक, वो 83.7 निकलता है रिलेटिव एटॉमिक मास क्रिप्टॉन का। तो इसी मास को, रिलेटिव एटॉमिक मास को कंपेयर किया जाता है C12 के साथ, और वो उसका कौन सा पार्ट है, 1/12, ठीक। ये AMU की डेफिनेशन में यही था, 1/12 ऑफ C12 एटम। तो इसके साथ इसी को कंपेयर किया जाता है। तो ये तरीका है रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का, और ये निकलती किससे है, अबंडेंस से, मल्टीप्लाई करना मास को, जिस भी मास नंबर है जिस आइसोटोप का, उसको आइसोटोपिक अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब दूसरी एग्जांपल क्या है इसके अंदर, और इसके इस यहाँ ये बात है कि असल में जो मेंशन होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो मास एटॉमिक मास शो किया जाता है वो ये लिखा जाता है, क्योंकि इनमें से किसका लिखा जाए, पांचों में से ये कंफर्म नहीं है, तो ये आइसोटोपिक अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके ये एवरेज सभी की निकाली जाती है, और यही जो है ये मेंशन किया जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। सैंपल एग्जांपल 2 है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो पता है, ठीक, और मास निकालना है आइसोटोप का। थोड़ा डिफरेंट है ये, पहले से फार्मूला वही लगेगा, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास। अब कैलकुलेट क्या करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास किस चीज का है, लाइट आइसोटोप का। अब आइसोटोप का है, पहले एलिमेंट का था, क्रिप्टॉन का मालूम किया, अब लाइट आइसोटोप क्लोरीन का। अब आइसोटोप का मालूम करना है, क्लोरीन का लाइटर आइसोटोप, जो दो हैं 35 और 37, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37, तो ये दोनों में से इसका मालूम करना है, ये बात है। कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन व्हेन इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास इज टेकन एज, इसका टोटल जो है क्लोरीन का, ये फार्मूला लगाने के बाद जो रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन का, अब यहां वर्ड है आइसोटोप का क्लोरीन का, और रिलेटिव एटॉमिक मास जो है क्लोरीन का वो कितना है 35.45। तो ये जो है ये क्लोरीन का है, क्लोरीन एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास जो एवरेज निकाल के अबंडेंस से निकाला गया, ये वो है, यो जहां निकला है क्रिप्टॉन का, वह उसी के लिहाज से है ये क्लोरीन का, ये कैलकुलेटेड है ये वाला पार्ट। यहां जो है आइसोटोप का मास मालूम करना है, तो ये स्टेटमेंट पिछले से डिफरेंट है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन का है 35.45, तो ये क्लोरीन एलिमेंट की बात हो रही है, यहां आइसोटोप का जिक्र नहीं है।
तो रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस क्लोरीन 37 जो है सेकंड नंबर वाला आइसोटोप, उसकी है 24.23, 24.3। इसको जनरली रफली 25 और 75 कह देते हैं, एग्जैक्ट है 24.235%। रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस लाइट आइसोटोप की कितनी है? क्लोरीन जो है उसका लाइट आइसोटोप, उसका मास अभी हमने नहीं निकाला, उसका क्लोरीन का जो लाइट आइसोटोप है उसकी अबंडेंस है 75। अब इसका लाइट आइसोटोप की अबंडेंस आ गई, लेकिन हमने मालूम क्या करना है? लाइट आइसोटोप का, ये याद रखना कि लाइट आइसोटोप का हमने मालूम करना है मास। रिलेटिव एटॉमिक मास किसका? लाइट आइसोटोप का। लाइट आइसोटोप की अबंडेंस है 75.77%। रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन का, अब यहां देखें ये क्लोरीन, ये आइसोटोप की बात है, ये आइसोटोप की बात है, तो ये जो है ये क्लोरीन का एलिमेंट की बात है, यहां आइसोटोप का जिक्र नहीं है। दोनों से क्लोरीन 35 और 37 का M1P1 के फार्मूले से जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो ये बनता है। ठीक, अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन का हमें मालूम है, क्लोरीन का, अब क्लोरीन का लाइटर आइसोटोप का मालूम करना है हमने, उसको वैसे ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसकी अबंडेंस से। तो ये लाइट आइसोटोप है, लाइट आइसोटोप का मास लिखा गया है और ये उसकी अबंडेंस लिखी गई है, ये ठीक। और ये हमने मालूम करना है लाइट आइसोटोप का मास, उसको M1 की बजाय डायरेक्ट क्लोरीन ही लिख दिया है, ठीक। 75.77 प्लस के इस पे करेंगे, सेकंड का मास क्या है? वो है 37, उसकी अबंडेंस कितनी है? 37 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी अबंडेंस के साथ 24.32। तो इनको हल करना शुरू किया, 35 वैसे ही आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन का जो है, क्लोरीन वैसे आ गया, उसकी अबंडेंस लाइट आइसोटोप की अबंडेंस ये है और मल्टीप्लाई हो रही है लाइट आइसोटोप के मास से, प्लस 37 इंटू 24.23 और सभी को डिवाइड करना है 100 पे। क्लोरीन इसको वैसे ही लिख दिया, पहला इतना पार्ट कर लिया, इनको मल्टीप्लाई करना किया पहले, ठीक, और ये जो 100 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, पहला पार्ट, पहला स्टेप वाइज इसको स्टेप ज्यादा कर लिया है एक दो, ताकि इजीली समझ लगे। पहले स्टेप के अंदर एक तो इनको मल्टीप्लाई करना है, इकट्ठा कर लें एक ही टाइम या अलग अलग टाइम पे कर लें। तो पहले जो है 100 को डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन गया 35 45, तो बाकी लाइन वैसे रह गई। अब इस पार्ट को हल कर लेते हैं, पहले इतना पार्ट का हल किया, उसका आंसर ये आ गया, ये साथ क्लोरीन और उसकी अबंडेंस जो है लाइट आइसोटोप वैसे ही आ रहे हैं। तो अब जो है ये इस साइड पे जमा हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा। ये इतना पार्ट हल कर लिया, ये वैसे का वैसा, लाइट आइसोटोप उसकी अबंडेंस वैसे ही साथ आते गए। अभी इसको हल किया, ये जवाब आ गया माइनस करने से। अब जो है 75 क्या है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। इनको हल कर लिया तो क्लोरीन वैसे का वैसा आ रहा है साथ, तो ये लाइट आइसोटोप है क्लोरीन का। तो क्या जवाब आया? 34.95। इनको हल करने से, डिवाइड करने से ये आंसर आ गया। तो ये है क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटोप। लाइट आइसोटोप जो है क्लोरीन का वो है 34.95। तो ये इसको कह सकते हैं हम 34.9 को राउंड ऑफ करके तकरीबन इसको कहते हैं 35। तो क्लोरीन का जब लिखा जाता है आइसोटोप तो वो 35 लिखा जाता है, 34.9 नहीं लिखा जाता। और दूसरा जो है वो 37 ऐसे लिखे जाते हैं। तो ये तरीकाकार है कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी मालूम कर सकते हैं। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास है और इनमें से अबंडेंस या मास में से किसी की कोई चीज मालूम करनी हो तो इसी फार्मूले से कैलकुलेट करके वो हल किया जा सकता है।